नहीं बचा था। विभीषण सत्य का साथ दे रहे थे, विभीषण के पास कोई चारा नहीं बचा, तो विभीषण ने कहा कि ठीक है मैं चला जाता हूं उनके पास। तो विभीषण आते हैं पहली बार राम से मिलने, एक ऐसे आदमी से जो अपनी पत्नी को ढूंढते हुए वन वन भटकते हुए अपनी पत्नी को लेने के लिए आया है, और वो सही है इसलिए सही का साथ देने के लिए। तो विभीषण आते हैं, सुग्रीव संदेश लेके जाते हैं कि ऐसे ऐसे कोई इंसान रावण का भाई जो है मिलने के लिए आया, भाई सब आप मिलना चाहेंगे नहीं मिलना चाहेंगे बताइए। तो प्रभु श्री राम ने कहा मिलना चाहेंगे। पीछे जामवंत खड़े हुए थे, हनुमान जी और सेना खड़ी हुई थी, कुछ लोगों ने मना किया मत मिलो, दुश्मन का भाई है पता नहीं क्या कर दे, तो मत मिलिए, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा बुलाइए, पहली भेंट हो रही है, अब आइए अब अपनी बात पे जाते हैं इस भेंट को। पहली भेंट हो रही है, विभीषण को अभय वर दिया, किया लंकेश पल भर में। जब पहली बार अंदर एंट्री होती है तो भगवान राम स्वागत करते हैं अपने दुश्मन के भाई का, और स्वागत में क्या कहते हैं इस बात में बड़ी जान है, ठीक है, कि आइए लंकेश आपका स्वागत है। हेलो आइए लंकेश आपका स्वागत है। ये कुछ इस तरह से है कि एक स्टार एग्जीक्यूटिव, एक स्टार गोल्ड केबिन के अंदर जाता है असीम सर से मिलने के लिए, और ये हाथ पकड़ के जिस गरम जोशी के साथ उसका स्वागत करते हैं, मेरे हीरो, मेरे डायमंड, तेरा क्या हालचाल है, तू बता तू कैसा है, ये बड़ी बात है। जब मैं पहली बार मिला फर्स्ट टाइम, तो आप यकीन मानिए कि हमारी बात हुई सर से, पहली बार बात हो रही थी, 7-8 घंटे का टाइम दिया था, और उसी दिन इन्होंने मुझे देख लिया था, मैंने इन्हें अच्छी तरह से देख लिया था, और उसी दिन इन्होंने ये तय कर दिया था मुझे कि प्रोवेद इंडिया में दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे डायमंड बनने से रोक पाएगी। अब देखिए, विभीषण को अभय वर दिया, किया लंकेश पल भर में, आइए लंकेश आपका स्वागत है। 2 बार तो उस समय जब ये बात हुई होगी तो लंकेश तो, क्योंकि विभीषण तो थे नहीं, लंकेश का मतलब कौन, लंकापति रावण। तो विभीषण ने भी पलट के देखा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं भैया पीछे आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं भैया पीछे आ गए, उनको लंकेश कह रहे हैं, मैं तो लंकेश हुई नहीं। लेकिन यहां से जो बात सीखने को मिलती है वो सुनिए, यहां से ये बात सीखने के लिए मिलती है कि अगर आपको लगता है आप अच्छे लीडर हैं, अगर आपको लगता है आप अच्छे पति हैं, अगर आपको लगता है आप अच्छी पत्नी हैं, अगर आपको अच्छा लगता है कि आप अच्छे बॉस हैं, अच्छे नेता हैं, अपनी टीम का नेतृत्व करते हैं, और आप अपनी टीम के अंदर अपने नाम का आत्मविश्वास निरूपित नहीं कर पाते, अपने नाम का आत्मविश्वास ट्रांसफर नहीं कर पाते, तो यकीन मानिए आप किसी भी लहजे से ना तो अच्छे पति हैं, ना अच्छी पत्नी है, ना अच्छे नेता हैं, ना अच्छे बॉस हैं। अगर आपका विश्वास ट्रांसफर नहीं हो रहा आपकी टीमों में, अगर आपको लगता है आप डायमंड हैं, अगर आपको लगता है एमरेल्ड हैं, और आपके नीचे वाले को यह बात नहीं महसूस हो रही कि मेरे पीछे एक खड़ा है जो संभाल लेगा सारी चीजों को, तो यकीन मानिए कि आपकी लीडरशिप में दम नहीं है। 13वें महीने में 25 लाख बीवी किया था, 0 से शुरू कर, जब कंपनी का प्रोडक्ट भी कम होता था और आरबीओ जैसा और बहुत सारा प्रोडक्ट ही नहीं होता था। हम तो बहुत सारे टीम कंपनियां बहुत बड़ी, जिसको लार्जेस्ट कंपनी बोला जाता है इंडिया की, उनसे बात करते थे तो वो एक ही बात पूछती थी, आरबीओ है, 1 साल लोगों का फॉलोअप लिया, 1.5-2 साल अमित जी बैठे हुए हैं, इन्होंने कितना नुकसान मेरा करवाया मैं ही जानता हूं। मैंने कहा आज तुम कर रहे हो तो 25 लाख बीवी, मेरा चेक बन रहा होता 15 लाख रुपए का, जो 6-7 लाख रुपए का है। तो मैंने कहा अमित जी मेरा पुराना हिसाब कर दो, मैं अमित जी को बोलता हूँ मेरा पुराना हिसाब कर दो। बोले कैसे करूंगा सर, अब तो मैं नया काम करके करूंगा। मैंने कहा जमीन कितनी है, बोले 11 बीघे। मैंने कहा वो बेच के मेरा वाला हिसाब कर दो, आपका नुकसान आप जानो। तो अमित जी तो मेरे से इस बात से बचते रहते हैं। हमने तब से फॉलोअप किया जब कंपनी के पास वो प्रोडक्ट नहीं था, जब साबुन नहीं था। आज क्या चाहिए आपको, वट एवर यू वॉन्ट, जो आपको चाहिए आपके पास है भैया। अब सिर्फ एक ही काम करना है कि काम करना है और कुछ करना ही नहीं। अब आगे की बात सुनिए, इसमें अगली जो चौपाई है वो बहुत ही शानदार है। अनुज सहित मिली डिग बैठारा, अनुज के साथ मिलकर यानी कि लक्ष्मण के साथ मिलकर जिस शिला के ऊपर राम खुद बैठे हुए थे वहीं बैठाया, सामने नहीं बैठाया कुर्सी पर, साथ में बैठाया कि आइए मेरे साथ, ठीक है, जैसे असीम सर अपने साथ बैठाते हैं, कोई भी बड़ा लीडर आपको बैठाता अपने साथ में, ठीक है। अनुज सहित मिली डिग बैठारा, यहां पर अपने साथ बैठाया, बोले बचन भगत भयहारा। एक आदमी डरा हुआ आया था, उससे ऐसी बात बोल दी कि उसे बता दिया कि तू ही लंकेश है अगला। ये विश्वास जो दिया, ट्रांसफर किया, और इससे अगली 2 लाइनों में मजा जाएगा आपको। कहो लंकेश सहित परिवारा, कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठाहर परिवार तुम्हारा। आज सुबह असीम सर ने दानिश जी को बोला
कि बेटी कहां है, बेटी नहीं आई, बच्चियां कैसी हैं, तीनों कैसी हैं, ये बताओ। अगर आपका राजा, अगर आपका सेनापति, अगर आपका लीडर, अगर आपका अपलाइन आपसे ये पूछ ले कि परिवार में सब कैसे हैं, बेटा कैसा है, बिटिया कैसी है, भाभी कैसी हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी टीम का लीडर, आपकी टीम का नेता आपसे पहले बस्ता उठाकर मैदान में होगा सुबह को मोटरसाइकिल लेकर प्लान देने के लिए। लेकिन आदमी सिर्फ बिजनेस की बात करता है, मन की बात बाद में करता है। पहले क्या करता है, बिजनेस की बात। ठीक है, अगर आपका अपलाइन, आपका रेजा, जहां का राजा अपनी सेना से ही पूछ लेता है, सेनापति से पूछ लेता है घर में सब कैसे हैं, समझो मेरे बेटा हुआ भी छोटा सा, तो जब बेटा हुआ तो असीम सर का मैसेज आ गया कि 22 तारीख को मुरादाबाद आ रहा हूँ, और 22 तारीख को मैंने इन्हें फोन किया तो उठा नहीं, और 23-24 तारीख को बोले कि यार मैं गोरखपुर में हूँ, गुड न्यूज़ पता चली। मैंने कहा नहीं पता चली। 2 घंटे पहले अमित जी ने फोन किया था, बोले सर बहुत बड़ी न्यूज़ है। मैंने कहा क्या न्यूज़ है? बोले ऐसे ऐसे दिवाकर जी का पता चला, उन्होंने छोड़ दी है। फटाफट से फोन लगा रहा हूँ, आपकी बात करवाता हूँ। 2 घंटे बाद मैंने असीम सर को फोन लगाया, मैंने कहा सर आप कहाँ पर हैं, आप तो आने वाले थे। बोले यार मैं तो नहीं आ पाऊंगा, ऐसे से बहुत बिजी हूँ 3 दिन से, जो गुड न्यूज़ नहीं पता चली। मैंने कहा नहीं पता चली। बोले दिवाकर सर ने ज्वाइन कर लिया। मैंने कहा कर लिया क्या? बोले कर लिया। मैंने कहा अमित जी ने तो बताया था कि ज्वाइन करना है, मुझे तो बात करनी थी, मुझे तो पहुंचना था वहां तक। बोले सर ने ज्वाइन कर चुके हैं। अब कमाल की बात यह है कि अगर हम अपने नाम का ना तो आत्मविश्वास निरूपित कर पाएंगे, ना तो अपनी टीम की खैरियत पूछ पाएंगे, ना तो उनके साथ फील्ड में काम कर पाएंगे, और ना खुद काम करेंगे, तो डिवाइन में जो आने वाले पिछले लोग थे वो आज इस डिवाइन हॉक के अंदर नहीं है। यही एक बड़ा कारण है। जब भी देखिए कितनी कितनी शानदार बात है कि जब भी आपको लगता है, हो सकता है कि आज आपकी टीम में किसी का बिजनेस ज्यादा हो, किसी का बिजनेस कम हो, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन कितना मर्यादित है। राम बड़े इसलिए 15 साल के थे। राम 15 साल के थे जब विश्वामित्र लेने आए। राम 15 साल के थे जब विश्वामित्र लेने आए, तो राजन ने पूछा कि दशरथ जी ने, बोले क्या हुआ? बोले लड़ाई हुई है, आपके पुत्र को लेके जाना है। 15 साल के, बोले बच्चा है, बोले लड़ाई बड़ी है। तो राजन बोले मुझे ले चलो, मेरी सेना ले चलो। बोले नहीं आपकी जरूरत नहीं है, आपके बेटे की जरूरत है। बोले ये तो बच्चा है। बोले बच्चा नहीं है, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है इसलिए इसे लेके जाना है। खरदूषण, ताड़का और सुबाहु से लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है, इसलिए लेकर जाना है इसको। बोले क्योंकि इसके पास वो 4 चीजें हैं कि अगर उन 4 में से एक भी किसी इंसान के पास हो तो वो मद में पागल हो जाता है, चूर हो जाता है। बोले इसके पास क्या है भाई साहब? बोले इसके पास यौवन है, जवानी। अगर जवानी इंसान पर आ जाए तो इंसान बिखरा बिखरा पड़ता है, इधर उधर हाथ पैर मारता है। धन अगर किसी के पास आ जाए तो वो सुनता नहीं है किसी की। यौवन, धन, संपत्ति और विवेक, ये 4 चीजें राम के पास हैं, उसके बाद भी वो मर्यादित हैं। यह बड़ी बात है। उन्हें 15 साल को पता था क्या करना है, 25 साल वाले को नहीं पता होता क्या करना है क्या नहीं करना है। निर्मल दादा ने कितनी अच्छी बात कही कि नीचे क्या हो रहा था। गोवा आए हैं हम घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, लेकिन गोवा के अंदर हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर हमें यह नहीं पता है तो मैं सभी जवान युवकों को एक संदेश देना चाहूंगा, और जवान के साथ साथ अगर कुंवारे हैं तो और ज्यादा देना चाहूंगा, और जो शादीशुदा हो चुके हैं और फिर भी जवान समझ रहे हैं अपने आप को, तो उन्हें तो डबल ट्रिपल देना चाहूंगा कि जवान लड़कों, जो भी जवान समझ रहे अपने आप को, जवान लड़कों अपनी इच्छाओं को काबू में करके रखो, सीमाओं में बांधे रखो, वरना ये जो शौक है ना, शौक, ये गुनाहों में बदल जाते हैं।